भगवान में माइक भाव से भी प्यार करने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है। बहुत बार आप लोगों को बताया गया है, गोप्य कामाद भयात कंसा द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः द्विषन्नपि ऋषिकेशं किमुताधोक्षज प्रिया। सुखदेव परमहंस ने परीक्षित के प्रश्न पर उत्तर दिया था कि देखो परीक्षित, भगवान के प्रति माइक भाव से प्यार करने वाले भी भगवत प्राप्ति किए और गोलोक गए। जैसे गोपियां, ये श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानती थी, और जो थोड़ी सी गोपियां गोलोक वाली जानती भी थी तो वो मानती नहीं थी। भगवान ने योग माया से उनके ज्ञान को भुला दिया था, क्योंकि अगर एक भी गोपी श्री कृष्ण को भगवान मान लेती तो फिर अपमान कैसे करती, डांटती कैसे, फिर तो आरती उतारती। मां बाप भी नहीं मानते थे, नंद यशोदा भी अपना लाला ही मानते थे। जैसे संसार में कोई माता पिता अपने बच्चे को बच्चा ही मानते हैं, ऐसे ही नंद यशोदा भी मानते थे और ऐसा ही व्यवहार भी करते थे। तो गोपियां काम भाव से, कंस भय से, आसीन संविशंस्तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेश मपश्यत तन्मयम जगत। इतना डर गया था श्री कृष्ण से, खाना खाते समय थाली फेंक दे, इसमें श्री कृष्ण बैठा है, अपना कपड़ा फाड़े, इसमें भी श्री कृष्ण बैठा है। सर्वत्र श्री कृष्ण का भय, यानी उसके मन में श्री कृष्ण भर गए थे। बस गोलोक गया। तो सुखदेव ने कहा, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्दमेव च। काम भाव से, क्रोध भाव से, भय से, दुश्मनी से, किसी भी प्रकार मन का अटैचमेंट हो जाए भगवान में, मन का, इंद्रियों का नहीं, माइक भाव से। ये सब माइक भाव है ना, भगवान नहीं जानती मानती थी। ब्रज की गोपियां या कंस या शिशुपाल या गोप लोग घोड़ा बना करके ठाकुर जी के कंधे पर बैठते थे, भगवान मानते तो ऐसा कैसे करते।
तो माइक भाव से भी मन का अटैचमेंट हो जाए, ये शर्त है मन का। संसार न रहे मन में, बस हरि गुरु दो ही रहे, तो गोलोक मिलेगा। और माया के एरिया में भगवान का भाव हो जाए, जैसे पत्थर, पत्थर की मूर्ति क्या है? पत्थर है ना, जड़ वस्तु है, और उसमें भगवान की भावना कर ले कोई। तमाम संतों ने मूर्ति में भगवान की भावना की ना, मीरा वगैरह ने, तो वो भी गोलोक गई। वैसे तो भगवान सर्वव्यापक है, तो मूर्ति में भी बैठे हैं, लेकिन देखने में तो मूर्ति माया है, जड़ वस्तु है, पत्थर है। पहाड़ से निकला पत्थर, उसको काट कूट के शकल बना दिया शिल्पी ने, तो वो रामकृष्ण हो गए। मंदिर में बिठा दिया तो भगवान हो गए। कितनी हथौड़ी पड़ी है रामकृष्ण के ऊपर, कोई गिनती है? तो ये जड़ वस्तु है, पत्थर। ऐसे ही मिट्टी की भी मूर्ति होती है, बालू की भी होती है, सोने की भी होती है, लोहे की भी होती है। तमाम तरह की मूर्तियां आप लोग देखते हैं। कोई भी मूर्ति हो, उसमें भगवान की भावना कर ले, भावना मन की, और पूर्ण प्यार हो जाए, यानी मन में संसार न रहे, ये शर्त है, तो गोलोक मिलेगा। तो भगवान में माइक भाव से मन का अटैचमेंट हो जाए, या माइक वस्तु में भगवान की भावना से अटैचमेंट हो जाए, तो दोनों प्रकार से गोलोक जाएगा। लेकिन हमारा तीसरा प्रकार चल रहा है, माइक जगत में माइक भावना से हम प्यार कर रहे हैं। पत्थर को पत्थर समझते हैं, जाते हैं मंदिरों में, लेकिन भगवान नहीं मानते। बोलते भी हैं राधा कृष्ण का मंदिर है, ये शंकर जी का मंदिर है, एक्टिंग करते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन मानते नहीं। मानने का मतलब तो ये होता है कि जैसे अपने बाप को मानते हैं, माँ को मानते हैं, बेटे को मानते हैं, और उससे प्यार रहता है। प्यार होता है उसके देखने से, छूने से, आलिंगन से। ऐसे नहीं हो रहा है मूर्ति से। देखा मूर्ति को, जाओ जाओ जाओ, जोकरी कर रहे, गले से बोल रहे हैं। तो संसारी माइक पदार्थ में माइक भावना करके हम लोग संसार में 84 लाख में अनादिकाल से घूम रहे हैं। अगर किसी माइक पदार्थ में भगवान की भावना कर लेते, या मन से ही बना लेते कोई मूर्ति, मन की भी मूर्ति होती है। 8 प्रकार की मूर्ति होती है। शैली, दारुमयी, लौही, लेख्या, लेप्याच सैकती, मनोमयी, मणिमयी,
प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। भागवत 11, 27, 12। 8 प्रकार की मूर्तियों में एक होती है मनोमयी, मन से बना लो। मेरी यही राय होती है, मन से बनाओ, मनमाना बनाओ। अब पत्थर की मूर्ति तो एक ही रहेगी, उसमें जैसा मुंह है, जो उम्र है, जो रंग है उस मूर्ति का, हमेशा वही रहेगा। तो जड़ वस्तु है ना। लेकिन मन से जो मूर्ति बनाएंगे आप, वो बदलते रहिए। छोटे से श्री कृष्ण, बड़े से श्री कृष्ण, बूढ़े बूढ़े श्री कृष्ण, जैसा चाहो वैसा बदलते रहो, मन लगा रहेगा। पत्थर की मूर्ति में हम चाहते हैं हीरों की माला पहनाएं, और हम हैं फकीरे चंद, सोने की चेन भी नहीं पहना सकते। और मन से कोहनूर हीरा उठा लाओ इंग्लैंड से, पहना दो ठाकुर जी को। तो मन से पहनाना है ना। इसलिए मन की बनाई हुई मूर्ति से भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। हाँ, राधे राधे गोविंद।